वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बंगलो का जो प्लान है उसका हम एस्टिमेट निकालेंगे। उसके जो भी डिटेल्स है जैसे कि क्रॉस सेक्शन, उसके डायमेंशंस, डोर विंडो के डायमेंशन दिए गए हैं और हमें इन चीज़ों के लिए एस्टिमेट निकालना है। जैसे कि एक्सकेवेशन है, पीसीसी है, ब्रिक मैसनरी अप टू प्लिंथ है, ब्रिक मैसनरी अबव प्लिंथ मतलब स्लैब लेवल तक जो हमारा ब्रिक वर्क है, और स्मूथ प्लास्टर। यहाँ पे हम थोड़ा जो डिडक्शन का रूल है वो भी हमें सीखने को मिलेगा। ओके, तो आप प्लान एक बार देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो हम इस प्रॉब्लम को सेंट्रल लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमें सेंट्रल लाइन मेथड से सॉल्व करने के लिए सेंट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या है कि टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ माइनस 1/2 इंटू विड्थ इंटू नंबर ऑफ जंक्शन। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो। पहले इसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है। ओके, ये जो थिकनेस है वो 0.2 है और फिर ये 3 मीटर। ओके, तो हमने 4 मीटर प्लस 0.2 प्लस 3 मीटर ऐड किया और ये जो आखिर का 0.2 है, हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हमने ये 0.2 का हाफ और ये आखिरी जो वॉल है उसका 0.2 का हाफ मिला के 0.2 हो गया। ओके, इसके लिए 4 प्लस 0.2 प्लस 3 प्लस 0.2 हमने किया और ऐसी 3 लाइन से मतलब वॉल से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसलिए हमने 3 किया। ओके, ये हॉरिजॉन्टल वॉल्स का हो गया। अभी हम वर्टिकल वॉल्स का निकालेंगे। सिमिलर प्रोसेस है, 3 मीटर प्लस ये 0.2 वॉल की थिकनेस प्लस 4 मीटर, 3 मीटर प्लस 0.2 प्लस 4 मीटर और इसका आधा थिकनेस और इसका आधा थिकनेस इस वॉल का, तो ये 0.1 प्लस 0.1 हुआ 0.2। ओके, तो ऐसी वर्टिकल वॉल्स 1 2 3, 3 वर्टिकल वॉल्स है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 3 ने मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी क्या हुआ, वर्टिकल वॉल्स 1 2 3, तो यहाँ की वॉल एक रह गई और हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 में यहाँ की हॉरिजॉन्टल एक, मतलब यहाँ की वर्टिकल और यहाँ की हॉरिजॉन्टल लाइन बची है, तो अब हम उसका निकालेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। पहले हम बिटवीन बाथ एंड WC। ओके, तो पहले हम इस वॉल का निकालते हैं। इसकी हमें लेंथ मालूम है 3 मीटर और सेंटर टू सेंटर इसके लिए इधर से 0.1 और इधर से 0.1, इससे ये 3 प्लस 0.2 हो गया। ओके, इस वॉल का हो गया। अब इस वॉल का निकालेंगे। इसकी जो हाइट है मतलब ये 1.1 है प्लस 0.1 प्लस 0.1। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम टोटल इसका निकालेंगे। टोटल में पहला इसका हॉरिजॉन्टल वॉल का, फिर वर्टिकल वॉल का और बाद में ये जो हमने 2 निकाले हैं इनका, जिसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, जो कि टोटल आया 48.9 मीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, इसके बाद आसान है। अभी हमें एस्टिमेट निकालना है तो मेजरमेंट शीट बनानी पड़ेगी। तो मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट हमें मालूम है, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड क्वांटिटी। तो पहला जो हमें बोला है कि अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन का निकालना है। ओके, तो हमारे टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ हमने यहाँ पे लिखी है 48.9। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला था सेंट्रल लाइन लेंथ का वो ये फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं, टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ माइनस 1/2 इंटू दैट क्वांटिटी की विड्थ इंटू नंबर ऑफ जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो कि 10 जंक्शन है, तो जंक्शन का कैसे निकालेंगे, जंक्शन के लिए निकालने के लिए बेस्ट आइडिया क्या है कि आप इसका लाइन प्लान ड्रॉ करो। ओके, तो आपको जंक्शन मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सॉरी मैं इसका लाइन प्लान दिखाता हूँ तो आपको आसानी होगी। तो आप भी यही करिएगा, सेंट्रल लाइन जब आप करेंगे सेंट्रल लाइन मेथड से तो इसका सीधा लाइन प्लान निकालो। ओके, तो आप जंक्शन मोजना आपको सिंपल हो जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7
8 और यहाँ पे पूरा प्लस बना है इसके लिए इसके 2, तो हमारे टोटल जंक्शन हो गए 10। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ जंक्शन 10। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सी क्वांटिटी ले रहे हो। ओके, तो मैं इस तरह से रख देता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया, एक्सकेवेशन की हमें क्वांटिटी निकालनी है, तो हमने ये ऊपर वाली सेंटर लाइन ली -1/2 इंटू थिकनेस ऑफ एक्सकेवेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.9, इसलिए 0.9 लिखा इंटू नंबर ऑफ जंक्शन 10। तो हमें लेंथ मिली 44.4, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी इस कॉलम के अंदर। ब्रेड्थ क्या है 0.9। ओके, और जो भी हाइट है तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे है, मतलब 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.2 मिला के हुआ 1.10। तो हमारी टोटल क्वांटिटी आई 43.96 क्यूबिक मीटर। ओके, सिमिलरली हम पीसीसी के लिए करेंगे। पीसीसी की थिकनेस सेम होती है, इसलिए हम ये स्टेप नहीं करेंगे। डायरेक्टली हमने 44.4 यहाँ पे लिखा, विड्थ 0.9, और सिर्फ यहाँ की जो पीसीसी है उसकी हाइट है 0.2, तो वो हमने सिर्फ चेंज किया, तो हमें टोटल क्वांटिटी मिली 7.99। अभी हम क्या करेंगे, ब्रिक मैसनरी अप टू प्लिंथ इन, जो कि सीमेंट मोर्टर 1:6 है, वो हमें एब्स्ट्रैक्ट शीट के वक्त लगता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला 48.9 माइनस 1/2 इंटू, अभी हमारा पीसीसी क्लियर हुआ था, अब हम इसका ले रहे हैं, तो इसकी विड्थ ली 0.5 इंटू नंबर ऑफ जंक्शन 10। ओके, तो ये जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे पुट की, ब्रेड्थ में इसकी ब्रेड्थ लिखी 0.5 और हाइट में इसकी हाइट लिखी 0.3, जो कि यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली सेकेंड स्टेप का करना है। सेकेंड स्टेप में सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा इसका थिकनेस, क्योंकि ये 0.4 है। ओके, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 0.4, हाइट भी इसकी 0.3 ही है। ओके, और इसका जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया इस फॉर्मूले से। और जो थर्ड स्टेप है उसमें भी सेम, ये जो टोटल लेंथ हमने निकाली थी -1/2 इंटू थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर 0.3 इंटू नंबर ऑफ जंक्शन 10, तो उससे हमें आंसर मिला 47.4, जो कि हमने लेंथ आई, थिकनेस इसकी 0.3 इंटू 0.85। ये अब कैसे निकालोगे, ये 0.3 है और ये पूरा 0.6 दिया गया है, इसमें से आपको इस डीपीसी की जो कि है थिकनेस माइनस करनी पड़ेगी। मतलब पूरा क्या आएगा, 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.05, जो कि आएगा 0.85। ओके, तो आपका ये इसका भी क्वांटिटी निकल गया। ओके, तो अभी यहाँ तक तो निकाला, लेकिन घर में जाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनका भी हमें निकालना है। ओके, तो वो काफ़ी सिंपल है। उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो कि 3 स्टेप्स है, 1 2 3, उसकी जो लेंथ है वो 1.1 मीटर, जो कि डोवर की साइज की एज्यूम करने के लिए कहा है। ओके, उसकी थिकनेस 0.9 है और उसकी डेप्थ जो है 0.15 है। मतलब अगर आप इसका 3D व्यू निकालोगे तो जो हमारी स्टेप्स होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ओके, जो कि डेप्थ इसकी 0.15, लेंथ जो कि 1.1 और जो कि थिकनेस जो है वो 0.9 है। ओके, तो वो हमने लिखा, तीनों का सेम है, इसलिए वो 3 बार रिपीट हमने किया। जो कि सेकेंड स्टेप है उसकी उन्होंने जो कि थिकनेस दी है वो 0.6 दी है। ओके, इसकी वजह से इसका कम आया है। और तीसरी स्टेप का जो है 0.9 और उसकी डेप्थ उतनी ही है 0.15। ओके, तो उसकी हमने क्वांटिटी यहाँ पे निकाली है। अभी नेक्स्ट जॉब क्या है हमारा, कि हमें ये जो हमारे घर में ब्रिक वर्क होता है स्लैब तक का, उसका हमें क्वांटिटी निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे टोटल लेंथ जो आई थी 48.9 माइनस 1/2 इंटू थिकनेस, जो कि वॉल थिकनेस यहाँ पे दी है 0.2 इंटू जंक्शन, जो कि आई 47.9। तो इसका क्या आएगा, 47.9 इंटू थिकनेस इंटू टोटल हाइट, जो कि पूरा अगर हम देखें वो है 3 मीटर।
ओके, इसका 3 लिया तो हमारी क्वांटिटी आई 28.74। लेकिन अभी इसमें से क्या होगा, जो भी डोर है, विंडो है और यहाँ पे जो भी शेड है या फिर लिंटेल है वो डिडक्ट होगा, तो हमें वो भी डिडक्ट यहाँ से करना पड़ेगा। ओके, तो हम अभी वो स्टेप पूरा करेंगे। एक सेकेंड में पेज देखता हूं मैं। तो डिडक्शन जो है वो हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे उन्होंने साइजेस दी है। ओके, अभी D1 जो है वो 1 2 2 और यहाँ पे एक D1 है, मतलब 3 D1 है, तो D1 लिखा, नंबर्स 3 लिखे और उनकी जो भी डायमेंशन है 1.1 इंटू 2.1, 1.1 इंटू 2.1 लिखा और जो कि थिकनेस है जो कि 0.2 है वो हमने लिखी। सिमिलरली हमें D2 के लिए करना है, कितने नंबर ऑफ डोअर से उसकी साइज लिखो, थिकनेस 0.2। ओके, G1 का किया, W1 W2 W3 और वेंटिलेशन, इन सब के डायमेंशन दिए गए हैं, आपको प्लान में सिर्फ देखना है कि वो कितने हैं। जैसे कि W1 जो कि W1 यहाँ है 2 3 4, तो हमने क्या किया, W1 के सामने 4 लिखा, फिर जो भी उसका डायमेंशन है 1.8 इंटू 1.4, 1.8 इंटू 1.4 और जो कि थिकनेस है वॉल की 0.2 लिखी। सिमिलरली हमें इसे ऐड करना है जिसकी क्वांटिटी आई टोटल 5.56। ओके, अभी क्या करना है, हमें डिडक्शन ऑफ लिंटेल भी करना है। ओके, जिसकी जो कि थिकनेस दिए है 0.5 मतलब डेप्थ, तो हमने डेप्थ 0.5 लिखी, 0.15 लिखी, उसकी थिकनेस 0.2 है। अभी हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करने का, जो भी ये लेंथ दी गई है उसमें 0.15 ऑन बोथ साइड, मतलब टोटल 0.3 ऐड करना। ओके, मतलब सपोज ये डोवर का इतना है तो हम लिंटेल क्या करते हैं, इतना प्रोवाइड करते हैं ऐसा, मतलब डोवर के साइड से भी दोनों साइड को 0.15 और 0.15 एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से हमें यहाँ पे हर एक क्वांटिटी है उसमें हमने 0.3 ऐड किया। ओके, इतना ही करना, बाकी ये 0.2 सेम रहेगा और यहाँ पे इसका थिकनेस डेप्थ जो कि 0.15 है वो हमने यहाँ पे ऐड किया है, जिसकी यहाँ पे क्वांटिटी आई 0.46। जो हमारी टोटल क्वांटिटी थी 28.74 में से हमने 5.57 और 0.646 को हमने डिडक्ट किया, तो हमें टोटल ब्रिकवर्क की क्वांटिटी मिली 22.52 क्यूबिक मीटर। अभी हम क्या करेंगे, प्लास्टर का निकालेंगे जो कि सिर्फ इनसाइड को है। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिडक्शन रूल। तो प्लास्टर निकालने के लिए सिंपल क्या है कि जो भी रूम है, पहले आप रूम से निकालो, मतलब अभी ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में 2 वॉल 4 की है, मतलब यहाँ पे चारों वॉल्स जो है उनकी जो साइज है 4 मीटर है, तो हमने 4 वॉल्स ऑफ 4 मीटर लेंथ एंड हाइट जो ये हमारे फिक्स होती है 3 मीटर। ओके, तो इससे आया 48। अभी बेडरूम का क्या है कि 2 वॉल है 4 मीटर की और 2 वॉल है 3 मीटर की। ओके, तो 2 वॉल 4 की, 2 वॉल 3 की और उसकी हाइट सबकी 3 मीटर, उसकी मल्टीप्लिकेशन आगे लिखो। सिमिलरली हमें किचन, WC और बाथ के लिए निकालना है। मैं किचन का दिखाता हूँ एक बार करके, 3/4, तो 3 की 2 है और 4 की 2 है, तो किचन में 4 और 3 2 2 लिखा, हाइट सेम रहेगी। ऐसे आपको बाथ के लिए करना है, WC के लिए करना है। और बाद में जो WC की सामने की वॉल होती है, जैसे कि सपोज बेडरूम में तो ये कवर हो जाएगा पूरा, बाथ में ये कवर हो जाएगा, उसी प्रकार से आपको सारे वॉल्स कंसीडर करनी है। ठीक है, हमने ड्राइंग का देखा, बेडरूम का देखा, किचन का देखा, मैं बाथ का भी बताता हूँ। 3/1.7 है। ओके, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 1.7 और 3 मीटर। WC का 1.3 और 1.1, जो कि 1.3 और 1.1 है। ओके, तो अभी बचा क्या है यहाँ पे, WC में हमने ये दोनों साइड का लिया 1.3 और 1.1 का। ओके, तो यहाँ पे बात WC का देखा, तो इन फ्रंट ऑफ WC मतलब क्या है, यहाँ पे एक
वो इमेजनरी आप कंसिडर करो कि रूम क्रिएट हो रहा है, यहाँ से तो आप प्लास्टर करोगे, लेकिन यहाँ से प्लास्टर हमें करना है, यहाँ से प्लास्टर आप करोगे बाद में, लेकिन यहाँ से रहेगा। तो उसकी जो लेंथ है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये कितनी बची और ये कितना बचा। ओके, जो कि 1.5 और 1.1 आया, और उसके रिस्पेक्टिव हमने हाइट ली। ओके, सीलिंग को भी हमें प्लास्टर करना है, तो सीलिंग का काफ़ी आसान होता है, जो कि जितना भी रूम है उसके डायमेंशन डालो। ड्राइंग रूम 4x4, बेडरूम 4x3, किचन 3x4, बाथ 3 WC 1.3x1.1, और जो रिमेनिंग था 1.5x1.1। तो इससे आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी, लेकिन ये फाइनल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे डिडक्शन का रूल क्या कहता है कि सिंगल इनसाइड से आप प्लास्टर कर रहे हो तो जितने भी डोर विंडो है उसका हाफ डिडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपने तो एक्सटर्नल डोर है तो इसका वन साइड ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हम नहीं कुछ नहीं करना क्योंकि हम एक्सटर्नल प्लास्टर कर नहीं रहे हैं। तो ये बाहर से कितना आया, अंदर से इसका एक फेस दिखा। ओके, और जो भी इनसाइड डोर है उनके दोनों फेस आएंगे, ठीक है। तो ये इनसाइड डोर है तो इसका दोनों फेस आया, इसका दोनों फेस आया। तो जितने भी डोर्स थे उनको डबल करो, और जो भी एक्सटर्नल डोर है उसका एक बार ही ऐड करो। ओके, तो हमारे टोटल जो डोर थे वो अंदर 2 है। ओके, D1 2 है तो 2 का दुगना 4, और इसकी एक ही साइड क्योंकि ये एक्सटर्नल का है इसलिए हमने 5/2 लिखा। D2 हमारे 2 है, मतलब इसके 2 फेस इसलिए 4/2। G1 जो कि यहाँ पे है इसके 2 साइड इसलिए 2/2, और जो कि W1 हमारा 1 2 3 4 है और डिवाइडेड बाय 2, और इसकी जो रिस्पेक्टिव डायमेंशंस है वो सिर्फ आपको यहाँ पे डालनी है। ओके, नेक्स्ट अभी आखिरी है, ये टोटल आप जब करोगे यहाँ पे वो आपको पिछली जो वैल्यू थी 238 इसमें से आपको डिडक्ट करनी है, तो आपको फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग मिल जाएगी। हमने जो कि वेंटिलेशन है उसको डिडक्ट नहीं किया क्योंकि अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.036 के आसपास वैल्यू आएगी। ओके, जो कि 0.5 मीटर स्क्वायर से लेस है। जब भी एरिया लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर होगा वेंटिलेटर या ओपनिंग का तो डिडक्शन नहीं करने का। ओके, और जो भी डोर्स है उसको हाफ नंबर ऑफ फेसेस डिडक्ट करना। एक डोर हुआ तो उसका आगे पीछे 2 फेसेस होते हैं इसलिए उसका हाफ करना, ये एक दूसरा रूल होता है। ओके, सिमिलरली विंडो के लिए भी वही सही होता है, हाफ नंबर ऑफ फेसेस आर डिडक्टेड। सो ये टोटल क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको क्वांटिटी निकालनी होती है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें 2 अलग अलग थिकनेस यूज की थी, तो उस वीडियो की भी आप देखो, इसमें सिंगल थिकनेस वॉल है। ओके, थैंक यू फ्रॉम रियल सिविल। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो।